एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके उसके बारे में आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के गाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव हो सकता है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। प्राचीन समय में चैत्रस्थ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अर्थात देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ उस वन में क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। वह बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीणा बजाकर मधुर स्वर में संगीत गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हृष्ट और पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में बीणा पर गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव जी का रहस्य भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। जिसके उपरांत मंजू घोषा ने उन मुनि से कहा कि हे ऋषीश्वर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः यदि आपकी अनुमति हो तो मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की इस बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषीश्वर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब अधिक समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे, अर्थात 57 साल बीत चुके थे। तो वह ऋषि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग एवं विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उनके तप को नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध में आकर उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां उनकी बेकाबू हो गई। क्रोध में थरथराते हुए स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, हे दुष्टा, तूने मेरे तप को नष्ट किया है, तू महापापनी है और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा तुरंत ही पिशाचनी में परिवर्तित हो गई। यह देख
वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषीश्वर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुई है और कृपा करके बताइए कि साप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वान लोगों का कहना है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तुझे पिशाचनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से किस प्रकार से मुझे छुटकारा मिलेगा, उपाय बताइए। उस समय च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा को भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से पिशाचनी की देह से मुक्ति मिल गई और वह पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि व्रती को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना को त्याग कर भगवान श्री हरि महाविष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान और स्वच्छ और सात्विक रंगों के वस्त्रों को धारण करके और फिर वन में व्रत का संकल्प लें। पंचामृत से भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराकर भगवान श्री हरि महाविष्णु को पीला चंदन लगाएं। तदुपरांत भगवान श्री हरि महाविष्णु को पुष्प अर्पित करें, जिसके बाद भगवान श्री हरि महाविष्णु के सामने धूप दीप जलाएं। श्री हरि महाविष्णु जी की आरती करें और व्रत की कथा का पाठ करें। सात्विक रहते हुए जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी कई गुना फलदायक होता है। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह पूजन के बाद ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें और व्रत का समापन करें। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 26 मार्च को देर रात 3:45 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:08 तक होगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि को कहते हैं। एकादशी पर माँ तुलसी की उपासना करें और तुलसी से जुड़े उपाय करें। मान्यता ऐसी भी है कि तुलसी के उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि तुलसी के किन उपाय के करने से क्या प्राप्त होता है। पहला, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकटों का छुटकारा
मिलता है, साथ ही मनचाहा कैरियर भी मिलता है। तीसरा, मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें, जिसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। चौथा, पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो माता लक्ष्मी उसे धन धान्य से परिपूर्ण तो करती ही हैं, साथ ही मेरी कृपा उसके ऊपर सदा ही बनी रहती है। यही नहीं, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी संकट में क्यों ना पड़ जाए, विजयी अवश्य होता है। तो मित्रों, हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।